Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to start with our new chapter, that is chapter number 13. The name of the chapter is Introduction to Graphs. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ग्राफ्स को जो है अच्छे से हम कैसे एक ग्राफ को पढ़ा जाता है, कैसे ग्राफ को हम समझ सकते हैं. We are going to discuss all about it. This is exercise 13.1, question number 1. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. अब यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जहां पर उस पेशेंट की हमने हर घंटे में उसका टेम्परेचर चेक किया है, जो कि इस ग्राफ से हमें शो कर रखा है. यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसको हमें आंसर करना है एंड देन वी विल नो हाउ टू रीड अ ग्राफ. So the first part is what was the patient's temperature at 1 p.m. अब हमें बताना है कि 1 PM पर जो है यहाँ पर कितना टेम्परेचर था पेशेंट का. तो वो हम कैसे देखेंगे? फर्स्टली यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन है ना, दैट इज दिस वन. 1 PM का ये शो कर रही है. दिस अगर हम यहाँ पर जाते जाएंगे तो हमें टेम्परेचर मिल जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर अब हमें ये पता है कि ये 1 का है. ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ का है? 1 का है. यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे सो दैट इज 37. यस, दिस वन ऐसे जा रहा है. तो द टेम्परेचर इज 35.5 डिग्री सेल्सियस. यहां से आपको लेकर जाना है. यहाँ पर ऑब्वियसली इट इज नॉट एक्यूरेट. आपकी बुक में जो है वो एक्यूरेट होगा, आपके पेपर में भी जो मिलेगा वो एक्यूरेट होगा. आप स्केल से करके देख सकते हो यहाँ से एंड देन हियर. तो ये 1 PM का हमें इस डॉट से पता चलेगा. यहाँ पर जाते जाएंगे स्ट्रेट लाइन में तो हमें मिल जाएगा. इन दोनों के बीच का पार्ट कितना होगा? 36.5. So that is the answer. So this was the A part. Now second part is when was the patient's temperature 38.5 degree Celsius. तो 38.5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 38 और 39 के बीच का. तो 38 और 39 के बीच का हमें करना है. तो इसके स्ट्रेट लाइन ले जाते जाएंगे. सो हेयर वी गेट दिस पॉइंट. अभी इस पॉइंट से हमें नीचे जाना है क्योंकि नीचे हमें टाइम दे रखा है. तो नीचे जाते जाएंगे तो नीचे हमें ये पॉइंट मीट कर रहा है 12 पर. ठीक है, 12 PM क्या होता है? 12 नून. 12 PM भी लिख सकते हैं एंड 12 नून भी हम इसे बोल सकते हैं. ओके, दोपहर के 12 बजे. So these were the first and second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is the patient's temperature was the same 2 times during the period given. यहाँ पर हमें 1 जैसे कि ये घंटे दे रखे हमें 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे. तो इसमें 2 टाइम पर, ठीक है, 2 टाइम ऐसे थे जहां पर टेम्परेचर सेम था. ठीक है, तो हमें बताना है वो व्हाट वर दीज 2 टाइम्स. तो इसमें हमें जो पॉइंट है हमारा वो एक लाइन में होना चाहिए. टेम्परेचर जो है वो सेम था. ठीक है, सो जब मतलब कि यहाँ पर जो टेम्परेचर सेम है हमारा, यहाँ पर है टेम्परेचर, सो टेम्परेचर सेम होगा तो वो एक लाइन में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा. सो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है. इट मींस यहाँ पर जो टेम्परेचर था 1 से लेके 2 बजे तक वो कांस्टेंट था, सेम था, नॉट कांस्टेंट, सेम था वो. सो टाइम पीरियड वो हमारा हो गया 1 PM एंड 2 PM. ठीक है, 1 PM and 2 PM. So this was the C part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is what was the temperature at 1:30 PM. तो हमें 1:30 PM पर बताना है. 1:30 अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ही दे रखा है, 1:30 नहीं दे रखा हमें. तो हमें बताना है कि 1:30 पर क्या टेम्परेचर था एंड ऑल्सो हमें अपना आंसर कैसे मिला. तो 1:30 यहाँ पर होगा 1 और 2 के बीच में होगा 1:30. सो 1:30 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 से लेके 2 बजे तक दोनों मतलब सेम था. 1 से लेके 2 बजे तक हमारा
टेम्परेचर सेम था, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर बीच का कोई भी टाइम हो, 145 हो, 115 हो, 135 हो, 136 हो, सेम रहेगा आपका टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें अपना आंसर मिला कैसे? हमें ये पता है कि जो टेम्परेचर है 1 और 2 इन दोनों पॉइंट्स पर वो सेम है। इससे हम लिख सकते हैं कि जो उसके बीच में होगा ना वो टेम्परेचर भी सेम होगा। अगर आपका 1 से 2 बजे तक टेम्परेचर आपका सेम था तो 1-1:30 बजे भी आपका 145 पर भी आपका जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी में टाइम पीरियड में जो है मतलब यहाँ पर आपका जो भी वैल्यू गिवन है दैट विल बी सेम, ठीक है, हर पॉइंट पर। सो दिस वाज द डी पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ड्यूरिंग व्हिच पीरियड्स डिड द टेम्परेचर पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। तो टेम्परेचर कब कब हमारा बढ़ा था? फर्स्टली वी कैन सी हियर, यहाँ पर दिस एंड दिस, यहाँ पर 3 जगह पर बढ़ा है, बाकी यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है और यहाँ पर तो था कांस्टेंट। सो यहाँ पर 9 to 10, 9 PM to 10 PM, comma, then 10 PM to 11 PM, and then 2 PM to 3 PM. इस टाइम पीरियड में हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अपवर्ड टेंड मींस इंक्रीज। So this was the E part, last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is the following line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company. Now the A part is what were the sales in first 2002 and second 2006. So 2002 और 2006 का आपको बताना है। 2002 में हमें यहाँ पर दिख रहा है that is 4. So the answer is, फर्स्ट का आंसर हमारा है 4। यहाँ पर इन रुपीज करोड़ से रखा है, सो 4 CR। सेकेंड 2006, सो 2006 के अंदर हमें कितना मिल रहा है? 8 पासिंग थ्रू दिस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 8, सो 8 CR। Next is what were the sales in 2003 and second part 2005. So first part का आंसर क्या हो जाएगा? 2003 हमें पूछ रखा है, so 2003 में कितना है? This, that is इनके बीच का है, that is 6 और 8 के बीच का हमारा होता है 7, so 7 CR। Then second one 2005, so 2005 में हमारा कितना था? 10, so 10 crores, 10 CR। So this was the A and B part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is compute the difference between the sales in 2002 and 2006. So 2002 और 2006 की जो sales थी उसको हमें difference इसका बताना है। So 2006 में हमने देखा था 8, but this is approximately 8.5, but यहाँ पर let's take it 8 and here let's take 4. So 8 minus 4, 8 minus 4, that is 4 CR. This is the sales difference between the sales in 2002 and 2006. Now the next one, in which year was the greatest difference between the sales as compared to its previous year? तो हमें क्या देखना है यहाँ इसमें से, मतलब इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपर लिमिट हम क्या ले रहे हैं? दिस वन, और ये लोअर, अपर में से लोअर को हम माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। अब हमें देखना है ये डिफरेंस सबसे ज्यादा जिसमें होगा दैट विल बी दी आंसर। 2003 और 2003 का करके देखते हैं। सो 2003 का है 7 एंड 2002 का है 4, सो 7 minus 4 दैट इज 3। देन 2003 और 4 और 3 का हम करते हैं। सो 2004 का हमारे पास है 7 माइनस 2003 का भी क्या है 7, दैट इज 0।
Okay, so this is the first one, this is the second one, now and this is the third one. So अब यहाँ पर हमें थर्ड में क्या करना है, 2005 माइनस 2004, सो 2005 का हमारे पास है, यहाँ पर आ रहा है ये, सो 2005 का हमारे पास है 11 माइनस क्या करना है हमें 4 2004 का, सो दैट इज 2004 का हमारे पास है 7, दैट इज 4. तो सबसे ज्यादा हमारा आ रहा है 4, दैट इज इन द ईयर 2005. ठीक है, हमें ईयर बताना है. अब ये नहीं हम लिख सकते इन द ईयर 2004 एंड 2005. इंक्रीज कब हुआ है, ये कम था ये ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 2005, इन द ईयर 2005. एंड इफ इट आस्क कि कितना था, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि सभी का आपको निकाल के बताना है, अगर निकालना हो सभी का, so that also you can do. I have already done that. So the answer is 2005. Okay, so this was the C and D part. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, for an experiment in botany, two different plants, plant A and plant B, were grown under same laboratory conditions. Their heights measured at the end of each week for 3 weeks. The results are as follows. A part, how high was plant A after first part 2 weeks, second part 3 weeks. तो हमें बताना है कि जो प्लांट ए है वो कितना बड़ा हो चुका था. यहाँ पर सेंटीमीटर में आपको उनकी हाइट दे रखी है, तो कितना बड़ा हो गया था वो 2 वीक्स के बाद. सो 2 वीक्स जब तक हुए तो तब तक उसकी हाइट कितनी पहुंच चुकी थी हमारी. इफ वी ड्रॉ इट लाइक दिस, एज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है डॉटेड लाइन से हमें प्लांट ए शो किया है और प्लांट बी जो है स्ट्रेट सिंपल लाइन से हमें शो किया है. सो यहाँ पर 2 जब तक सेकेंड वीक में हमारा जो है दोनों की लेंथ सेम हो चुकी थी, सो दैट मीन्स यहाँ पर दिस 7 is the length of plant A also and plant B also, so that is 7 सेंटीमीटर फर्स्ट सेकेंड वीक में. थर्ड वीक के अंदर हमारी कितनी हो गई थी प्लांट ए की, दैट इज विद डॉटेड लाइंस, सो दिस विल बी 9. सेकेंड का हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर फर्स्ट पार्ट 2 वीक, सेकेंड पार्ट 3 वीक. सो प्लांट बी का बताना है. सो एज आई सेड ये तो सेम ही रहेगा 2 वीक वाला. सेकेंड में 3 वीक का क्या हो जाएगा प्लांट बी का, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. So this was the A and B part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is how much did plant A grow during the third week. अब हमें थर्ड वीक में बताना है वो कितना ग्रो कर लिया उसने. तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, हमें कंपैरिजन में बताना है कि सेकेंड वीक से थर्ड वीक में उसने कितना ग्रो किया है. ठीक है, सो थर्ड प्लांट ए का हम देख रहे हैं. सो थर्ड वीक में आते आते यहाँ पर वो कितना ग्रो कर रखा है उसने 7, सो 9 एंड सेकेंड वीक में उसका कितना था 7, सो 9 माइनस 7 दैट इज 2 सेंटीमीटर is the answer. Next one, how much did plant B grow from the end of second week to the end of third week. So अब यहाँ पर भी हमें सेम करना है जो हमने प्लांट ए के लिए किया. सो प्लांट बी में यहाँ पर उसने कितना ग्रो किया है, यहाँ पर उसने 10 सेंटीमीटर ग्रो किया एंड सेकेंड में उसने अगेन 7, सो 10 माइनस 7 दैट इज 3 सेंटीमीटर. So this was the second and third and fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is during which week did plant A grow the most. अब हमें plant A के बारे में पूछा है अनडॉटेड लाइन से, जो डॉटेड लाइन से जो है ये सबसे ज्यादा ग्रो कौन से वीक में किया था, मतलब कि हमें पिछले वीक का उसको माइनस करना पड़ेगा. सो पहले देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट से लेकर 1 तक. सो 1 में हमारे पास यहाँ पर कितना ग्रो कर लिया था वो 2 सेंटीमीटर और पहले 0, so 2 minus 0 that is 2.
ओके, देन 1 और 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने कितना ग्रो किया है 7 माइनस यहाँ पर उसका कितनी ग्रोथ थी 2. 7 माइनस 2 दैट इज 5. देन 2 एंड 3 में अगर हम देखें तो 3 में हमारे पास उसने कितना ग्रो कर रखा है 9 एंड 9 माइनस 2 में उसने ग्रो किया है कितना 7 दैट इज 2. सो 2 5 और 2 इसमें से अब हमें बताना है कितना सबसे ज्यादा जिसका है दैट इज ओनली द आंसर सो दैट इज 5. सो सेकेंड वीक में हमारा जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ ने किया है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ड्यूरिंग विच ईयर डिड प्लांट बी ग्रो दी लीस्ट. अब प्लांट बी हमें बताना है कि सबसे कम किस वीक में ग्रो किया है. अगेन वी विल डू द सेम बट अब की बार जो है सबसे कम देखना है हमें. तो पहले ले लेते हैं स्टार्ट और 1 का. सो 1 में हमारे पास अब ये अनडॉटेड लाइन जो है उसका दैट इज 1 minus 0 that is 1, then 2 and 1 so that is 7 minus 1 में हमारे पास क्या था 1 that is 6, then 3 थर्ड वीक में प्लांट बी का. सो थर्ड वीक में प्लांट बी 10 ग्रो किया एंड सेकेंड वीक में उसका कितना था 7 दैट इज 3. अब हमें सबसे कम बताना है तो सबसे कम किसमें है फर्स्ट वीक में दैट इज 1. सो फर्स्ट week. So this was the E and F part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is were the two plants of the same height during any week shown here? Specify. अब हमें बताना है कि किसी वीक में उन दोनों की हाइट सेम रही है और अगर रही है तो हमें स्पेसिफाई करना है कि वो कौन सा वीक था. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों पॉइंट जो है दोनों प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट यहाँ पर हमें सेम दिख रही है दैट इज सेकेंड वीक में हमारी कितनी है हाइट प्लांट्स की हाइट कितनी है यहाँ पर 7. सो दैट इज इन द सेकेंड वीक. सो पहले तो हमें पूछा है वर सो दैट इज यस इन द सेकेंड वीक. ओके. So this was the G part. This was the last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is the following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. तो यहाँ पर फोरकास्ट टेम्परेचर फोरकास्ट करना मतलब क्या होता है टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करना कि वो कितना होगा इन द फ्यूचर. तो यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर जो हुआ एक्चुअल में वो दे रखा है विद अनडॉटेड लाइन एंड डॉटेड लाइन से आपको दे रखा है कि जो फोरकास्ट हुआ था. ठीक है. सो ए पार्ट में आपसे पूछा है on which day was the forecast temperature same as the actual temperature. So actual में जितना टेम्परेचर था और फोरकास्ट जो हुआ था वो सेम किस दिन था. तो यहाँ पर आपको वीक के डेज दे रखे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे. सो यहाँ पर दिस डे यहाँ पर हमारा जो दोनों पॉइंट में यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में जो है यहाँ पर डेज ही आएगा. इन दोनों में जो है हमारा जो फोरकास्ट वाला है दिस वन ये जो अनडॉटेड लाइन डॉटेड लाइन वाला है फोरकास्ट वाला और ये अनडॉटेड लाइन एक्चुअल वाला जो है मीट कर रहा है. दैट मीन्स इस इन दिनों पर जो है सेम टेम्परेचर था एज प्रेडिक्टेड. सो यहाँ पर कब कब है ये दिस इज ट्यूसडे एंड दिस वन इज फ्राइडे. सो ट्यूसडे एंड फ्राइडे. Okay, now the B part, what was the maximum forecast temperature during the week? अब week में maximum forecast temperature क्या था जो हमने maximum predict किया हो. तो सबसे ऊपर वाली रेंज में देखेंगे that is यहाँ पर that is 35. Yes, 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो हमें टेम्परेचर ही पूछा है यहाँ पर हमें जो है डे नहीं पूछा है. डे पूछा होता तो क्या हो जाता संडे. यहाँ पर this one is Tuesday, Friday and also Sunday क्योंकि यहाँ पर भी हमारा सेम है. So Tuesday, Friday and Sunday.
Okay, so this was the A and B part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is what was the minimum actual temperature during the week. अब actual temperature means undotted line. तो minimum क्या था, सबसे नीचे वाला हमें देखना है. तो सबसे नीचे वाला हमें यहाँ पर, this is undotted line, dotted line के साथ है यहाँ पर, that is Thursday and Friday. So the answer is Thursday. Wait, अच्छा हमें मैक्सिमम टेम्परेचर हमें पूछा है, ना कि डे पूछा होता तो थर्सडे फ्राइडे होता. अब टेम्परेचर हमसे पूछा है, तो टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस. अब हमें नेक्स्ट में पूछा है ऑन विच डी पार्ट, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर. अब यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर हमें पूछा है कि जो फोरकास्ट टेम्परेचर था उससे सबसे अलग कब था. ठीक है, सो एक्चुअल टेम्परेचर अनडॉटेड एंड फोरकास्ट टेम्परेचर डॉटेड. तो फोरकास्ट, यहाँ पर ये फोरकास्ट है, ये एंड ये. तो यहाँ पर दिस वन ऑल्सो. तो हमें बताना है कि कितना डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें था. ठीक है, सबसे ज्यादा. तो मंडे का क्या हो जाएगा, मंडे का अगर हम देखें तो हमारा जो ये डॉटेड लाइन वाला फोरकास्ट वाला यहाँ पर एक्चुअल है हमारा 20 - 15, दैट इज नहीं 20 नहीं है ये, दिस इज समवेयर हियर. तो अगर हम इसको 17 लेके चलते हैं, 17 - 15 2. ओके, अब 2 है. नाउ द नेक्स्ट वन अगर हम ट्यूसडे का देखें तो वो तो है ही सेम. वेंसडे का देखें, वेंसडे में यहाँ पर 25 है एंड दिस इज 30. ठीक है, सो 30 - 25 विच इज 5. देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर हम दैट इज 15, तो 15 को माइनस कर देंगे हम इसमें से. ये कितना है हमारा, इसको 20 और 25 के बीच में, तो इसको हम लेके चलते हैं 23, दैट विल बी 8. नाउ ये आ गया 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर रहता है सैटरडे को. सो दिस विल बी, यहाँ पर है हमारा 25 है, 25 है ये, एंड दिस वन इज 30. सो 30 - 25 दैट इज अगेन 5. तो सबसे ज्यादा मोस्ट डिफर कहाँ कर रहा है हमारा 8 पर. यहाँ पर हमें एक्चुअल टेम्परेचर में से फोरकास्ट माइनस करना है, फिर फोरकास्ट में से एक्चुअल, वो मैटर नहीं करता है, सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें देखना है. ठीक है, सो दैट इज 8. इसका मतलब 23 - 15 किसमें था, दिस इज 23 और 15, दिस वन दैट इज इन थर्सडे में हमारा सबसे ज्यादा जो है डिफरेंस हुआ. ओके, Thursday is the answer. So this was the D part. This was the last part for this question. If you have any doubt in this question, please mention it in the comment box. I will meet you in the next video. Till that, take care.